ओके, सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। अगर स्क्रीन विजिबल है बेटा तो यस लिख दो बस कमेंट में, या वाई लिख दो, बहुत है। यस ठीक है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा तुम लोग से, डोंट वरी। ठीक, तो लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन हो गया था क्या? कितने लोग सरफेस टेंशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? जस्ट डू राइट यस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट सरफेस टेंशन? पढ़ तो लिया। हाँ, और कोई है बेटा जो नहीं पढ़ा है? हाँ, मेरे को याद है, ठीक है। चलो, सो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आई विल स्टार्ट, दैट इज व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड ऑल। अच्छा, कभी कभी आप ऐसा करते हो क्या बेटा? सपोज इन अ केस यहाँ पे पानी गिर जाता है, राइट, और यहाँ पे पानी पहुंचना हो तो इसका एरिया बढ़ा देते हो, और एरिया एरिया बढ़ा के खुश हो जाते हो कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, राइट, ये जल्दी सूख जाता है एरिया। ऐसा हुआ है सबके साथ? ऐसा हुआ है क्या? पोछा वोछा मारते वक्त हालत खराब हो जाती है? सर नहीं, ऐसा नहीं करते हम, नहीं करते ऑलवेज। अच्छा, क्या होता है बेटा अगर आप वहां पे एरिया बढ़ा देते हो तो? व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू इंक्रीज द एरिया? एनीवन ऑफ यू? आप एनर्जी तो लगा रहे हो, हाँ, एनर्जी बढ़ जाती है। वेरी गुड साइमा बेटा, शायद मैंने क्लास में बता दिया था, ठीक है, लास्ट वाले में, या किसी दो बैच में मैंने डिस्कस कर लिया है, जहां तक मेरी मेमोरी ठीक ठाक है। चलो कोई नहीं, आई विल स्टार्ट विद द सरफेस टेंशन। बहुत बेसिक से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इन द सरफेस टेंशन इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। वी विल फॉलो अ प्योर ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो पहली ऑब्जर्वेशन बेटा हमारी ये रहेगी, जनरल ऑब्जर्वेशन इज, क्या सबने ऐसा कुछ देखा है बेटा अपने लाइफ में? क्या सबने एक मक्खी वगैरह को देखा है क्या कभी? Just a second. एक मक्खी वगैरह को ऐसे पानी में फ्लोट करते हुए देखा है? एवरी वन ऑफ यू, हैज एवरीवन सीन दिस? जस्ट अ सेकंड। तो बेटा वो कैसे कर पाता है? एक मक्खी कैसे कर पाता है बेटा फ्लोट? एनी वन ऑफ यू कोई बता सकता है मुझे, क्या प्रॉपर्टी उसके पीछे यूज होती है? कैसे करता है वो? एनी वन ऑफ यू कोई वो बताना चाहेगा बेटा? कुछ आइडिया हो किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत भी? लिक्विड फ्रॉम अ मेम्ब्रेन, वेरी गुड। वाटर एक्ट लाइक अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, अरे यार तुम लोग पूरा बायो वायो ला दिए केस में, अरे भूल गए क्या तुम लोग? चलो कोई नहीं, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये उसके पैर हो गए, राइट, ये उसके पैर हो गए, दिस इज द लेग, ये उसके पैर हो गए सर फॉर द इंसेक्ट वाटर, हाँ हाँ ठीक है, ये उसके पैर हो गए। अब इस पैर को अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं तो इस पैर पे दो फोर्स लग रहा है। सपोज ये उसका लेग है बेटा, जिसको मैंने थोड़ा सा मिनी मैक्सिमाइज कर लिया, राइट। सो यहाँ पे एक फोर्स मैं बेटा देख पा रहा हूं कि उसके लेग की वजह से लग रहा है, एक फोर्स उस पे वाटर लगा रहा है, राइट, एक फोर्स उसके लेग से लग रहा है, एक फोर्स वाटर लगा रहा है। हाँ सर इसमें क्या है, ये तो हम देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बेटा दोनों इक्वल है या डिफरेंट है? दैट मीन्स माई क्वेश्चन इज बेटा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप बताओ, आपको सरफेस टेंशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दैट फोर्स बाय लेग इज इक्वल टू फोर्स बाय वाटर। इज इट ट्रू? दोनों इक्वल है पक्का? ठीक। तो इतनी बायंसी पढ़ने के बाद मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, मतलब जितने लोगों ने पढ़ी है ठीक ठाक, तो मैं ये पूछता हूँ बेटा, क्या होगा अगर फोर्स बाय लेग, राइट, फोर्स बाय लेग जो है बहुत छोटा हो जाए फोर्स बाय वाटर से, या एक केस और ले लेते हैं बेटा, फोर्स बाय लेग बहुत बड़ा हो जाए बेटा फोर्स बाय वाटर से, तो क्या होगा? एनी वन ऑफ यू कोई भी बता सकता है क्या बेटा? लेकिन जो भी बता रहा है जल्दी बताओ। लेस होगा तो पानी के ऊपर ही रहेगा, फर्स्ट केस में डूब जाएगा। अरे बेटा फर्स्ट केस में तो बच जाएगा, पैर ज्यादा फोर्स लगा देगा ना बेटा। इफ दिस फोर्स इंक्रीजेज, मक्खी का हो गया बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक, ठीक है क्या? चलो, आई थिंक इतना तो सबको समझ में आ गया, राइट। सो सरफेस टेंशन एक्चुअली में है क्या?
अगर मैं आपसे बात करूं तो सरफेस टेंशन एक्चुअली में है क्या बेटा? सरफेस टेंशन कुछ नहीं है, अगर आपको मैं एक दो वर्ड में समझाऊं तो इट इज प्योर ऑब्जर्वेशन की कोई प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी है बेटा, इट इज अ प्रॉपर्टी। अगर हम ऐसे बात करें तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी, ये सब टर्म्स में हम इसको जनरली डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा सर ये तो ठीक है, पर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना है या फिर कैसे इसको करना है? हाँ तो बेटा ये देखो, इसको एक पॉइंट लिख देना आप, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, हर फ्लूइड ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है। सर हनी, हनी भी कर रहा है। अच्छा सर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, बेटा अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पर डिस्कशन में नहीं करूंगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे बस बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस टू रिमेन, किसी ने रेज हैंड किया, डाउट पूछ लो बेटा, मैं डाउट कंसर्न कर लूंगा। रेज हैंड करोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा शायद से। इन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसका? फ्लूइड सरफेस का, जिससे क्या हो पाए बेटा? मिनिमम सरफेस एरिया पे रह पाए। अच्छा सर ये मिनिमम सरफेस एरिया क्यों, मैक्सिमम सरफेस एरिया क्यों नहीं? क्यों मिनिमम सरफेस एरिया बेटा? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाई इट इज मिनिमम सरफेस एरिया? एनी वन, कोई भी बच्चा जागते हुए प्राणी कोशिश करना चाहे तो। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर इन द कमेंट सेक्शन। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। चलो एक बच्ची ने बहुत अच्छा ट्राई किया, आयशा बच्ची ने। हाँ साइमा बच्ची ने बहुत प्यारा जवाब दिया, मिनिमम सरफेस एरिया में कम एनर्जी लगेगा एंड हाई स्टेबिलिटी, राइट? दैट्स व्हाई इन मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया में क्या होगा बेटा? अगर मैं आपसे बात करूं मिनिमम सरफेस एरिया में चार चीजें हो रही होगी, राइट? एक सेकंड यार, 11 टीचर, चलो कोई नहीं छोड़ो, ठीक है। चलो मिनिमम सरफेस एरिया में क्या हो रहा होगा? लेस एनर्जी लगेगी। सर एनर्जी का क्या लेना देना है बेटा? एनर्जी कम लगेगी तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। अच्छा ऐसा होता है क्या सर? हाँ बेटा ऐसा होता है। नहीं हुआ तो नहीं, होता ही है बेटा, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता, राइट? जब भी आप मिनिमम सरफेस एरिया लोगे कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। सो वी कैन से इन अदर वर्ड दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ज्यादा लंबा टाइम के लिए वो बेटा इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, राइट? अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात बताना है, एज यू नो इट्स अ फोटोन बैच, सो लेस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कॉन्सेप्ट्स, राइट? मैं ऐसा मान के चलता हूँ, प्री एज्यूम करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है। यू पीपल नीड द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट और इन डेप्थ कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए या ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है? विच वन यू वांट, सिंस इट्स अ फोटोन बैच? इन डेप्थ, तो फिर क्वेश्चन कम हो जाएगा बेटा। 10, 10 ओके ओके। सो कितने लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए? मोर क्वेश्चन सॉल्विंग, ओके क्वेश्चन सॉल्विंग, ओके। सो क्वेश्चन सॉल्विंग ही चाहिए ज्यादा बच्चों को। क्वेश्चन सॉल्विंग, चलो ठीक है, फिर आई विल कम टू द क्वेश्चन पॉइंट, ओके। देन दिस मच, इसमें एक चीज और बेटा आपको बतानी है जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो पॉइंट मैं बता दूं, ठीक है? उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सो कोई भी वॉल्यूम गिवन है, राइट? ये पॉइंट को ध्यान रखना और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं बताऊंगा कैसे। इफ एनी वॉल्यूम इज गिवन, इफ एनी वॉल्यूम इज गिवन, अगर आपको कोई भी वॉल्यूम दे दिया जाए बेटा क्वेश्चन में और आपको सरफेस टेंशन फाइंड करना है, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट, राइट? जितने लोगों ने भी प्रीवियस ईयर या एचसीवी वगैरह बुक देखी होगी, एनसीईआरटी भी देखी होगी, तो आपको वॉल्यूम गिवन होता है, राइट? अगर आपको कोई भी वॉल्यूम गिवन हो, किस शेप का? स्फेरिकल शेप का, राइट? स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल शेप का गिवन हो, राइट? कोई भी, या तो स्फेरिकल शेप का गिवन हो या फिर मिनिमम सरफेस एरिया का गिवन हो, मिनिमम सरफेस एरिया का गिवन हो, इन दोनों केसेस में बेटा आपको पता है क्या? सपोज मैं एक सिस्टम बना लेता हूं, ऐसा कोई एक सिस्टम बना देता हूं, राइट? अब इसका वॉल्यूम बता सकता है क्या कोई बच्चा? एनी वन कैन टेल मी द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी?
कोई भी कमेंट में ट्राई कर सकता है, कोई बता पाएगा? कोई नहीं? अरे रे, कोई नहीं बता पाएगा क्या यार? ट्राई, हाँ हाँ अमन बेटा ट्राई करो, वेरी गुड, ट्राई करो। गलत सही देखा जाएगा, ट्राई तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इमस इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस, वेरी गुड। काशिफा बेटा मैंने ये बोला कि जब भी आपको कोई भी वॉल्यूम गिवन होगा, राइट, एनी वॉल्यूम गिवन, स्फेरिकल शेप का, मिनिमम सरफेस एरिया का, तो आपको क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट वी आर डिस्कसिंग। चलो चलो, दो बच्चों ने बहुत सही ट्राई किया। चलो तो दोनों बच्चों को पहले तो अप्रिशिएट करता हूं और फिर मैं आंसर जल्दी से बता देता हूं। सो आंसर इज गोइंग टू बी एस इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एल, where F perpendicular is equal to S into L, where this S is actually nothing but the surface tension. S is a surface tension. Clear? Yes. Okay, I think you people all got it. ठीक है, और थोड़ा सा बता देता हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा। तो जैसे मान लो एक कंटेनर सपोज कर सकते हैं, ठीक है, एक कंटेनर सपोज कर लेंगे क्या सब लोग? दिमाग में एक कंटेनर सोच लिए, एफ अपॉन 12 भी तो होता है, एफ अपॉन 12, हाँ 12 भी होता है साइमा बेटा, 12 भी होता है, ठीक है, एफ अपॉन 12 भी होता है, बट वो कंडीशन तब होती है जब आप जैसे मान लो अलोंग द लेंथ, राइट, तो फ्रंट और बैक दोनों एंड के लेंथ को कंसीडर करते हो, देन दिस केस अराइजेस। ये एक्चुअली में सरफेस एनर्जी में आता है, ठीक है, जब वो मैं बता रहा हूँ तब आपको बताऊंगा, ठीक। चलो चलो, अब एक केस के लिए देखो, इसको अप्लाई कैसे करना है सिखाता हूँ बेटा। सपोज एक सर्कुलर बॉडी है मेरे पास, राइट, दिस इज सर्कुलर बॉडी। सो एवरीवन इज एबल टू सी दिस कि इसका जो डायमेंशन है दैट इज 2r। सब ये चीज को समझ पा रहे हैं? एक फ्रंट और एक बैक, दो एंड का इमेजिन करना बेटा, इट इज अ 3D, राइट, 3D में सोच के देखना, या फिर कोई पेपर हो, ओके, राइट, थोड़ा सा ये वैसे ही शेप का है। तो ये इसका एक रेडियस और पीछे एंड का एक रेडियस बेटा, दो रेडियस दिख रहे हैं क्या आपको? इसका एक रेडियस और इसका एक रेडियस। इज एवरीवन एबल टू सी दिस? यस, ओके 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 बेटा, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द एफ परपेंडिकुलर, दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर एक्टिंग हियर। तो आपको कैसे फाइंड करना है? दिस इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, अभी मैंने बताया था, राइट। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? तो इसको सॉल्व करने का एकदम आसान टेक्निक है, दैट इज एस इंटू 2r, राइट। आपको किन्हीं दो वैल्यू दे दी जाएगी, तो तीसरी वैल्यू क्या आप निकाल लोगे? आपसे अगर पूछ लिया जाएगा एफ परपेंडिकुलर, तो विल यू एबल टू फाइंड इट विद दिस फॉर्मूला? ओके, आई थिंक क्लियर है बेटा। मैंने इसका लेंथ क्या कंसीडर किया? आई कंसीडर दिस लेंथ एज 2r, क्लियर, ठीक, and that is surface tension into length, that is s into 2r, clear? Okay, I think you all got this. किसी को भी बेटा इसमें डाउट, सरफेस टेंशन के इसमें डाउट? एनी वन ऑफ यू? नो डाउट। अगर सब सही है ना बेटा, कोई भी अपनी एक फेवरेट इमोजी भेज दिया करो, विच एवर इमोजी यू फील, बस अंगूठा मत भेजना यार। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं मैं, कम पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, तो अंगूठा मत भेजना बस, ठीक है, चलो ठीक। चलो अब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो आज का सबसे कॉन्टेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पहले तो बहुत अंग्रेजी है इसमें, तो मैं अंग्रेजी की तरफ नहीं झुकाव करता हूं, मैं बस आपसे एक बेसिक चीज पूछना चाहता हूं। क्या आप, जैसे बहुत लोगों ने वो एक्चुअली में ग्लास की दवाई देखी है जिसमें होम्योपैथी की दवाई मिलती है, देखा है क्या सबने? यस यस यस, आई थिंक आप पीसीबी की तैयारी कर रहे हो, तो आप यही सोचते हो कि दिन रात की, अगर ये नहीं मिला तो बीएचएमएस ही सही, एमबीबीएस नहीं मिला तो, राइट? नहीं, ऐसा नहीं सोचते हो? अरे यार सलाम है, चलो।
एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, पहले मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, देन वी विल श्योरली मूव। अच्छा, सरफेस एनर्जी बेटा सबके उस सबने पढ़ ली है क्या? अगर नहीं पढ़ी है तो बोलो, फिर मैं सरफेस एनर्जी भी डिस्कस कर लेता हूं, देन क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाएगा बेटा अगर मैं सरफेस एनर्जी भी डिस्कस करूंगा तो। बस यही बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लिया है? अच्छा, नो सर नहीं पढ़ा है, गरिमा बच्ची ने नहीं पढ़ा है, बच्ची ने नहीं पढ़ा है। अच्छा, सरफेस एनर्जी भी डिस्कस कर लेता हूँ, रुक जाओ, उसको क्यों ही मैं छोड़ूं। ठीक है, वो एक टॉपिक, फिर वो टेंशन रह जाएगा। सरफेस एनर्जी कितने लोग जानते हैं सरफेस एनर्जी है क्या? तो एज इन द स्टार्टिंग मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन पोछा वगैरह लगाता है, राइट? मैंने यही पूछा था बेटा आपसे कि सपोज दिस इज द ग्राउंड, मैंने ये पूछा था कि सपोज दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पे पानी गिरी है, राइट? कुछ ज्यादा ही बड़ा मैंने ग्राउंड बना दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई पोछा लगा रहा है इस पे, ये इंसान जैसा दिख रहा है ना? ये इंसान जैसा दिख रहा है क्या सबको? थिंक सो, काम चला लोगे ना इस इंसान से? चलो ठीक है, कीड़ा कीड़ा दिख रहा है, चलो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब चलो, अब क्या होता है बेटा, जनरली यहाँ पे पानी गिरा होता है, ठीक है, और हमारे अंतरात्मा क्या बोलती है, एक काम करते हैं, इस पानी को चारों तरफ ऐसे 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 रगड़ देते हैं, राइट? तो आप कर क्या रहे होते हो, आपको पता चलता है क्या? कुछ भी आइडिया हो आप क्या करते हो? कैन यू थिंक व्हाट यू एक्चुअली डू? सर ये सब तो नहीं पता, लेकिन मजा बहुत आता है झाड़ू पोछा स्कूल में, जैसे हमारे टाइम पे तो होता था कि एक दिन झाड़ू मरवाते थे यार स्कूल में, ठीक है, वेरी गुड। वी एक्चुअली इंक्रीज द एरिया, वी एक्चुअली इंक्रीज द एरिया। तो क्या होता है? अच्छा, ये केस अगर किसी को नहीं पता हो ये केस अगर किसी को नहीं पता हो, तो कपड़े वगैरह आप सुखाते हो तो क्या करते हो? फैला देते हो बहुत दूर तक, राइट? जैसे हमारा ये मानना है, और मानना भी सही है, कि अगर कपड़े, सर एरिया एनर्जी इंक्रीज होगी, जल्दी सूख जाएगा पानी, हाँ बेटा। नाउ व्हाई, ये हो क्यों रहा है और कितना वर्क डन हो रहा है ये काम होने में? मतलब कि अगर आप किसी चीज को बेटा ऐसे 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 फैला दे रहे हो, तो जल्दी कैसे वो सूख जा रहा है और क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन, राइट? सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट, आपको सरफेस टेंशन के बारे में कुछ पता है बेटा? इस पानी की एक बूंद को अगर मैं फोकस करूं बेटा, एक बूंद को, इफ आई फोकस दिस वन ड्रॉप, दिस वन ड्रॉप को अगर मैं फोकस करूं, राइट, यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बस एक ड्रॉप को बेटा कंसर्न ले लूं, तो क्या हो रहा होगा इस एक ड्रॉप के साथ? सर क्या हो रहा होगा? अरे कुछ हो थोड़ी ना जो रहा होगा, मैं सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहा हूं, कि यहां से एक फ्लोर फोर्स लगा रहा होगा, और यहां से वाटर फोर्स लगा रहा होगा सरफेस पे, सोच के देखना बेटा। हाँ सर ये तो हो रहा होगा, ठीक है। इसी को कुछ लोग सोप फिल्म से भी बोलते हैं, कि एक सोप फिल्म ले लेते हैं, मतलब एक स्क्वायर शेप का, अरे हम बबल नहीं फुलाते थे क्या मेले वगैरह में करके, बस उसको इन अंग्रेजों ने बोला है कि एक सोप फिल्म को ले लेते हैं, उसको साबुन के पानी में डाल के खेलते हैं उससे, और वो एक एरिया बन जाएगा उसका सोप का, फिर आगे पीछे करेंगे, तो ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो बोलो तो मैं बबल से सॉल्व करा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे तो इनकी किताबों के डेफिनेशन के हिसाब से करा देता हूँ। कुछ ऐसा होता है बेटा, सोप फिल्म भी आपको बना के दिखा देता हूँ, सोप फिल्म कुछ ऐसी होती है। बबल से, अच्छा चलो, बबल से भी बता देता हूँ, इससे भी बता देता हूँ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सोप फिल्म, ठीक। और यहां से लेके यहां तक बेटा इसमें तार लगे होते हैं कॉपर के, इसको आप मूव कर सकते हो, राइट? यू कैन स्लाइड देम, यू कैन स्लाइड देम, आप एक्चुअली इनको मूव कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। और यहां पे हम ये देख लेते हैं बेटा कि हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन रेडी है, उसमें हम इसको डुबा देते हैं, और डुबाने के बाद बस, अंग्रेजों का मानना ऐसा है, मतलब वो बोलते हैं कि आप जब इसको डुबा के बेटा निकाल रहे होगे ना, देन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। जब आप इसको डुबा के निकालोगे बेटा, तो ये वाला डिस्टेंस अगर आप कम कर दोगे, सो यू विल फाइंड कि चारों तरफ से इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। सर कैसे फोर्सेस? बेटा पहले ये यहाँ पे था, हाँ सर, तो फोर्स इस तरफ लग रहा था, अच्छा ये यहां से यहां आ गया एक्स डिस्टेंस, जब मैंने उसको ऐसे स्लाइड किया,
तो इसमें लेयर जो थी ना बेटा, इमेजिन करके देखना, बबल की लेयर, सोप की लेयर, ये इमेजिन कर लो, लेयर ऑफ सोप, राइट। ये था, हाँ बढ़ गई, वेरी गुड। इट इंक्रीजेस, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस जोन में इट इंक्रीजेस, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट बेटा? अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद की कहानी बस मैथमेटिकल है पूरी, थोड़ी बहुत, ठीक है। अब यहां से बेटा कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहाँ पे क्या फोर्स लगा है, राइट, आई हैव टू फाइंड द फोर्स। तो फोर्स बेटा मैं सरफेस टेंशन के फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा? कोई फॉर्मूला लिख सकता है क्या? एनी वन ऑफ यू? फोर्स इज नथिंग बट एस इंटू एल, ठीक है। सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, अभी मैंने बताया था, परपेंडिकुलर फोर्स। हाँ हाँ, बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं ठीक है। अब इसके बाद आंसर ही आ गया अगले स्टेप में, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 2s इंटू एल। 2s क्यों आया, कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? सरफेस टेंशन, हाँ वो तो ठीक है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, नॉट एरिया। चलो कोई नहीं, अगर किसी को नहीं पता है बेटा तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द फोर्स इज 2s इनटू एल डॉट एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2, इसलिए 2s, हाँ दोनों तरफ से, पीछे आगे दोनों से बढ़ रहा है, राइट बेटा? क्लियर है क्या? 2lx इंटू एस, तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया डेल ए इंटू एस इज द वर्क डन। ठीक है, बहुत जल्दी बच्चों ने बोला तो मैंने बहुत जल्दी इसको डिराइव करा दिया। अब इससे ज्यादा जल्दी असंभव है, ठीक, इससे ज्यादा जल्दी संभव भी नहीं हो सकता है। क्लियर? तो सरफेस एनर्जी होती क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, कि चेंज इन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कुछ और बोला था क्या बेटा आपने? मैं सीरियस ले लिया, चलो ठीक है, एक बार और जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बेटा, मैंने एक बार रिपीट, ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बेटा समझाता हूँ। मुझे ये फोर्स जानना था, ठीक है बेटा, सरफेस टेंशन के सहारे, क्योंकि यहाँ पे एक बबल बन गया था, मतलब एक लेयर बन गई थी सोप की। इस चीज को आप इमेजिन कर पा रहे हो? बहुत आसान सी चीज है। आप जाते हो मेले वगैरह में, आप उसमें डिप करते हो ना, डिप करके फूकते हो, कोई काम तो है नहीं, ठीक है। आप ज्यादा भावुक नहीं होना इस पे, ठीक है। आपको सॉल्यूशन में ऐसे फूक भरते हो, राइट। इन द सेम मैनर अंग्रेजों ने बोला कि सोप सॉल्यूशन में इसको डुबा दो, राइट, इट्स ऑफ कॉपर एक्चुअली। और इसको आगे पीछे करने में बेटा कितना फोर्स लग रहा है ये पता लगाओ, यही बोला है अंग्रेजों ने। तो हमने ये पता लगाया, तो सरफेस टेंशन के सहारे हमें पता चला कि फोर्स इज 2s इंटू एल, राइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन, सिंस आगे और पीछे दो साइड है एक ही फिल्म के, जस्ट लाइक अ पेपर, एक साइड आगे है बेटा, एक साइड पीछे, राइट। तो फिर हमें वर्क डन पता चल गया वहां से, राइट, दिस इज द वर्क डन। किसी को इसमें दिक्कत बेटा? ठीक है, कई किताबों में आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो पैनिक ना होए बेटा, बात एक ही है, E इज इक्वल टू डेल ए इंटू एस, ठीक है। पैनिक ना करें, ये सेम ही चीज होती है, ठीक। अच्छा ये कलर सबको विजिबल है क्या? ये कलर आंख में कम लगता है बेटा, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ, क्योंकि आपके आंखों को बहुत आराम मिल रहा है, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर है, ठीक है। क्लियर है क्या? किसी को डाउट बेटा यहां तक? अगर ऑल सब कुछ सही है तो कोई भी एक इमोजी भेज दो बेटा जो आपको पसंद हो। सर एस क्या था? एस इज द सरफेस टेंशन बेटा, दिस एस इज एक्चुअली द सरफेस टेंशन, राइट। बबल ऐसे एक लेयर बन जाएगा सोप का। जैसे कभी कभी हम शक्तिमान शक्तिमान खेलते हैं, वो मम्मी कपड़ा वगैरह भिगाई होती है, तो आपके हाथ के ऊपर भी एक लेयर बन जाता है, राइट बेटा, दैट इज S2S, ठीक। हाँ, शक्तिमान शक्तिमान खेलने का कोई वजह थोड़ी ना जो होता है, बस हम खेलते हैं। ओके देन, नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा, एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे, एक साथ सारे पॉइंट समझने जाएंगे ना तो कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा। तो आई एम गोइंग टू टेक यू टू द टूर ऑफ every point one on one. So my first point is, it is defined as the angle subtended between the tangent drawn at the liquid surface and solid surface inside liquid at a point of contact. देखो अब ये बहुत इंग्लिश हो गई, इसलिए मैं बोल रहा था एक एक पॉइंट।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टैंजेंट ड्रॉन एट अ लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कराऊंगा क्योंकि मुझे इसके बाद क्वेश्चंस कराने हैं, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको इतनी बेसिक तो आती है, एंगल आपको पता है, राइट। अगर किसी को एंगल नहीं पता है बेटा, राइट, अगर किसी को एंगल नहीं पता है, सो द फॉर्मूला ऑफ एंगल इज नथिंग बट रेडियस अपॉन आर्क लेंथ, राइट। एंगल कैसे पता लगाया जाए बेटा, सपोज ये एक बहुत बड़ा सर्कल था, राइट, यू हैव टू फाइंड द एंगल। तो यहां से एक लाइन खींच लो ऐसे, राइट, दिस इज एल, दिस इज आर, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक, चलो नहीं पता था तो जान लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब हम दो केसेस लेते हैं एकदम जल्दी से, फास्ट एंड द फ्यूरियस टाइप। द फर्स्ट केस गोज समथिंग लाइक दिस। हरा पानी देखा है क्या सबने, जल्दी बताओ, कोई ऐसा है जिसने हरा पानी नहीं देखा है? देखा है, कहाँ देखा है? हाँ हाँ, अच्छा, पुराने पुराने बच्चों को याद है कहाँ देखा है, राइट। चलो इसके अंदर मैं जल्दी से पानी भर देता हूँ हरे रंग का, राइट। ठीक है, हरे रंग का पानी हमने भर दिया। ठीक है, नाउ इसमें बेटा मैं ग्लास ट्यूब ऐसे इमर्ज कर देता हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू इमर्ज द ग्लास ट्यूब। कुछ इस शेप की मैंने इसमें ग्लास ट्यूब इमर्ज कर दी। ठीक, अब क्या होगा बेटा, अगर मैं आपको बताऊं ध्यान से, तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, नो बॉय, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे हरा पानी भरा हुआ है। हाँ सर, सर इसके अंदर गोलगप्पे का पानी है क्या? सर ड्यू टू, नो इशू, नो इशू लुबना बेटा। ठीक है, टॉपिक एक्चुअली वी आर गोइंग विद एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ओके, ओके दे, चलो ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। सर सर आपने ये क्यों मिटाया? बेटा देखो, मैंने ये इसलिए मिटाया क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ। अच्छा, क्या चेंजेस करोगे? अब मैं कुछ ऐसा पानी देख रहा हूँ इसके चारों तरफ। सर ये हमको नहीं दिखता है बेटा, ध्यान से देखोगे तो आपको भी दिखाई देगा। पानी आपको सबको इस तरह शेप में दिख रहा है बेटा। इज एवरीवन एबल टू सी द गोलगप्पा का पानी? ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं सर, हमें तो नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर दूं फिर? यस सर। तो चलो गोलगप्पा वाले भैया को याद करते हुए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो क्या बोला था बेटा कॉन्सेप्ट में, इट इज डिफाइंड एज द, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टैंजेंट ड्रॉन एट लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस, राइट। तो आपको दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं क्या? At this point we have two surface. At this point we have two surface. सोच के देखो, हाँ सर इस पॉइंट पे हमारे पास दो सरफेस तो है, पर इससे क्या, इससे कुछ है तो नहीं बेटा। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एट दिस पॉइंट वी हैव हाउ मच, टू सरफेस। ठीक है सर, ठीक है, टू दो बार तो आपने बोल दिया। इससे होगा क्या? इससे होगा ये बेटा कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा ना सॉलिड सरफेस और इसके बीच में, दिस एंगल, ये एंगल जो होगा बेटा, ये एंगल, राइट। ये कलर विजिबल है क्या? नहीं तो मैं इससे दिखा देता हूं बेटा, ये एंगल थीटा दिख रहा है क्या आपको? यस सर, दिस इज सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ओके, दिस इज सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, राइट। ओके, आई थिंक यू ऑल पीपल गॉट इट। इसके बीच का जो एंगल होगा ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताओ? ऑल गुड। चलो एक केस और समझते हैं बेटा, सेकेंड केस। ये तो फर्स्ट केस रहा। अच्छा, ये फर्स्ट केस था सर, तो दूसरा केस कैसा होगा? दूसरा केस बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा, राइट, पर उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दिस। इसमें वेरिएशन जो आएगा वो बहुत मिनिमम वेरिएशन आएगा, अगर मैं आपको बताऊं तो। जैसे मर्क्यूरी के बारे में कितने लोग जानते हैं? जल्दी यस लिखो कमेंट में, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द मर्क्यूरी? चलो, आई थिंक सबने कभी ना कभी सुन रखा है। अब मैं इसमें लेने वाला हूं बेटा मर्क्यूरी का ही कलर ले लेते हैं, राइट। कौन से कलर का होता है यार मर्क्यूरी, किसी को पता है क्या? चलो, मुझे मर्क्यूरी का कलर भी मिल गया एग्जैक्टली, राइट। सिल्वर, अच्छा सिल्वर कलर का होता है, क्या ही तो बात है यार, तुम लोग सब जानते हो ना, लैब वगैरह काफी जाते हो, राइट। मकसद क्या है लैब जाने का?
चलो ग्रीन कलर की ट्यूब है बेटा मेरी, फिर से ऐसी शेप की, सेम एज इन द प्रीवियस केस। ओके ग्रे कलर की है, तो ग्रे कलर की मर्क्यूरी मैं भर लेता हूं। अब जब मैं मर्क्यूरी भरता हूं ना बेटा, तो मुझे एक बात पता चलती है कि मर्क्यूरी मुझे कुछ इस शेप का दिखाई दे रहा है, मर्क्यूरी मुझे कुछ इस शेप का दिखाई दे रहा है, राइट। सॉरी, इस शेप का नहीं दिख के इस शेप का दिखाई दे रहा है, इस शेप का। नाउ सेम वही चीज है बेटा, टैंजेंट खींचना है। तो अब टैंजेंट कहां खींचेंगे, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे टैंजेंट कहां खींचेंगे बेटा? इट इज अ केस ऑफ मर्क्यूरी एंड वेयर यू आर गोइंग टू गिव द टैंजेंट। सो इट्स मर्क्यूरी, और यहां पे आपको टैंजेंट खींचना है। ऊपर खींचेंगे बेटा या नीचे खींचेंगे, सोच के बताओ जल्दी से। अच्छा टैंजेंट किसी को नहीं पता हो बेटा, किसी को ये नहीं पता है कि टैंजेंट क्या होता है, वेरी गुड। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज ये कर्व है हमारे पास दो एक्सिस पे, ठीक है, एक कर्व है दो एक्सिस पे, सपोज दिस इज द कर्व। अगर मैं इस पे एक ऐसे एरो खींच दूं ना बेटा, ऐसे एरो इस पॉइंट पे, दिस इज माय टेंजेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ टेंजेंट? टू टेल द डायरेक्शन, दैट्स इट। ऊपर से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक कभी ना कभी सबने पढ़ रखा है ऊपर से खींचना है इसमें। तो मैं यहां से ऐसे खींचता हूं बेटा, राइट। ठीक है सर, नीचे से इसमें आपने क्यों नहीं लिया? किसी को डाउट आया क्या? ये सर 10th का मैथ्स, अच्छा अच्छा याद है। नीचे से क्यों नहीं लिया मैंने? एनी वन ऑफ यू, किसी को ऐसा डाउट नहीं आता है क्या यार? यस, तो क्या रीजन होगा बेटा? ठीक है, क्या रीजन होगा, कोई बता सकता है? अच्छा चलो चलो, कोई कोई बात नहीं, बिकॉज कॉन्वेक्स सरफेस है ये, वेरी गुड लुबना बेटा, राइट। इट्स अ कॉन्वेक्स सरफेस। व्हाट काइंड ऑफ सरफेस इट इज? इट्स अ कॉन्वेक्स सरफेस। हाँ सर कॉन्वेक्स सरफेस है, तो क्या? देन मोर अच्छा ऐसा है। चलो, ऑल्सो एक बच्ची ने एक और पॉइंट बता दिया, दैट थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री पक्का? ऑप्टियूज कह लूं फिर इसको, ऑप्टियूज कह लूं, यही बोलते थे ना। चलो तो ऑप्टियूज मान लो। ये कैसा एंगल है बेटा? व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्मिंग हियर? व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्मिंग हियर? थीटा इज एक्यूट एंगल, वेरी गुड बेटा। थीटा इज एक्यूट एंगल। सर हम एंगल एंगल क्यों खेल रहे हैं, लेस ही होगा ये सर। हाँ बेटा, ये 90 से कम होगा, राइट। बेटा एंगल हम इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज एंगल इज एक्चुअली टेलिंग अस द ज्योमेट्री। सर ज्योमेट्री जान के क्या होगा? बेटा ज्योमेट्री जान के हमें बिहेवियर का पता चलेगा। सर हम डॉक्टर हैं, हमको क्या करना है बिहेवियर जान के? तो बेटा कभी कभी हार्ट में आप लोग को एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए दैट द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू बी व्हाट। अच्छा, तो सर अभी तो कार्डियोलॉजिस्ट बने नहीं। अबे तैयारी तो कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, तो इसीलिए बता दिया। क्लियर? इसका बहुत ज्यादा यूज है, आपको जस्ट ऐसा लग रहा है कि यूज नहीं है, बट फॉर इन केस अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके आर्टरीज और वेन्स में, राइट, सपोज दिस इज माई वेन। अरे यार वेन तो खतरनाक बना दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा वेन है, इसके अंदर अगर हमने कुछ मेटल इम्प्लांट कर दिया, मेटल इम्प्लांट कर दिया बेटा, कोई भी तरह का मेटल, राइट, तो मेटल पे यहां पे क्या ज्योमेट्री बनेगी, ये बहुत मैटर करता है। कि ज्योमेट्री ऐसी ना बन जाए कि ब्लड फ्लो ही रोक दे, राइट। अगर ऐसी बन गई बेटा तो फिर आपको पता है क्या होता है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक दो केसेस से कभी कभी क्वेश्चन आ गए हैं बेटा, एक दो केसेस से क्वेश्चन आ गए हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर पूरा कहानी नहीं याद है बेटा, ये दो तीन केस भी आपको याद है, तो शायद एक दो एमसीक्यू आपसे निकल जाए, राइट। जैसे पहला एमसीक्यू, सर थीटा लेस देन 90 है तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं। बेटा थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तभी होगा ना, इक्वल हो गई तो राइट एंगल, कम हो गई तो एक्यूट एंगल, ज्यादा होगी तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लिया गया था बेटा, एंगल ऑफ वाटर, ठीक है, हाँ ठीक है लुबना बेटा, ओके आई थिंक क्लियर है, राइट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर लिख देते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ प्योर वाटर विथ प्योर ग्लास, विथ प्योर ग्लास इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? कोई बच्चा गेस कर सकता है? एनी वन ऑफ यू कैन गेस मी?
कोई भी गेस कर दे बेटा, एनी वन ऑफ यू कैन गेस इट। सो लेस देन 90 डिग्री, जो भी सही जवाब देगा उसको 5 करोड़ मिलेंगे 35 तारीख को। लेस देन 90, चलो यही तो क्वेश्चन पूछ लिया था, इसके लिए बोला था। हाँ वेरी गुड, ठीक है, एक बच्ची पहुंच पाई, ठीक है। चलो ठीक है, और इसमें एक और पूछ लिया था, नॉर्मल वाटर एंड क्लीन ग्लास। तो एक बार पूछ लिया है बेटा तो दोबारा भी पूछ सकता है, तो इस बात का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना। राइट, आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे, क्लियर है क्या? अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ वाटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ वाटर। अच्छा ये तुक्का लगाओ, थोड़ा बहुत कला दिखाओ ना यार, तुक्का लगाने वाला कला वगैरह कुछ है ना तुम लोग के पास स्पेशल, वो दिखाओ यार, वो कला वगैरह थोड़ा दिखाओ। वाटर विथ सिल्वर सरफेस या सिल्वर कंटेनर, क्या होगा बेटा अब बताओ। सर इसमें तो तुक्का सर, ये भी जीरो। लगाओ लगाओ, थोड़ा तुक्का लगाओ यार, कुछ तो तुम लोग नया करो, तुक्का उक्का लगाओ। 30 डिग्री, अरे कोई बढ़िया सा नंबर सोचो, अभी कोई इनफाइनाइट इनफाइनाइट मत लिख देना इसमें। 45, वाह वाह, वेरी गुड। 180, अरे बस है बेटा क्या करोगे इसको, ठीक है। 90 होगा सर, वेरी गुड, एक बच्ची ने सही जवाब दिया, द एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ये तीनों केस प्लीज डू रिमेंबर दिस, ऑल थ्री केस, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है न्यूमेरिकल सॉल्व करते, ठीक है। क्लियर है? कब 0 डिग्री होगा बेटा? जब एंगल ऑफ प्योर वाटर विथ प्योर ग्लास होगा, ठीक है, तब 0 डिग्री होगा। नॉर्मल वाटर विथ क्लीन ग्लास 8 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर विथ सिल्वर कंटेनर 90 डिग्री, ठीक है। अब चले आगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने। रीजन क्या होगा सर इतना डिफरेंस होने का आंसर? ये काफी अच्छा सवाल पूछा आपने बेटा, पर अगर मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम निकल जाएगा, एनीवेज मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर प्योर वाटर है ना बेटा, प्योर वाटर क्या होता है पता है क्या आपको? बैटरी वगैरह में कोई पानी जानता है क्या? अगर कोई भी जानता हो तो, प्योर वाटर एक्चुअली में जो होता है मिनरलाइज्ड वाटर नहीं होता है, राइट, ए सॉरी, मिनरलाइज्ड वाटर नहीं होता, रॉ फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जैसे H2 जिसको आप बोल देते हो, राइट। उसको आप प्योर ग्लास में रखोगे ना, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल, मतलब अगर मैं उसको एक ग्लास में रख दूं प्योर ग्लास में, तो इसके बीच का एंगल कुछ इतना हो जाएगा, 0 डिग्री, राइट, डीआयनाइज्ड, हाँ ठीक है। और नॉर्मल वाटर को अगर मैं क्लीन ग्लास में रख दूं बेटा, तो मुझे दूर से कैसा दिखेगा पता है? अगर मैं जैसे अभी आपको ये माउंटेन ड्यू मतलब पानी है ये, ठीक है, माउंटेन ड्यू नहीं है, ठीक है, इतना अमीर नहीं हूं मैं, पानी पीता। ये दूर से दिख रहा है क्या बेटा आपको? क्या ये दूर से दिख रहा है? कुछ एंगल का डिफ्लेक्शन इसमें देखो, दिख रहा है क्या कुछ एंगल का डिफ्लेक्शन? यस सर। सो दिस एंगल इज हाउ मच? मान के चलते यार एक्यूट से तो कम ही है, 15-20 डिग्री का फर्क आ रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं दूर से देखूं ना, तो 15 भी मैंने ज्यादा बोल दिया यार, कुछ ज्यादा ही बड़ा इंजीनियर बन गया मैं। 7-8 डिग्री का फर्क है सही बताऊं तो, ठीक है। 8-10 मान लो, 12 मान लो, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसलिए आता है बेटा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिक्स का भी खेल हो जाता है, राइट। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फोर्स एंड एवरीथिंग, लिटिल बिट ऑफ ऑप्टिक्स इज ऑल्सो मैट, ऑल्सो कंसर्न ऑफ मैटर हियर, बिकॉज द शेप ऑफ योर आइस इज समथिंग लाइक दैट। हाँ सर, ऐसा ये पैराबोलिक फ्रंट व्यू ऐसा है, ठीक है, तो उसके वजह से भी खेल आ जाता है बीच में, ठीक है। क्लियर है क्या? आगे चले, चलो चलो जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कहाँ गया यार? हाँ, द लिक्विड डज नॉट वेट द साइड ऑफ सॉलिड इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसमें, हाँ, ये अच्छा तुम लोग तुक्का मार रहे हो क्या कि सही कर रहे हो? इसमें दो कॉन्सेप्ट छुपे हैं बेटा, इसलिए ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ठीक है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट्स व्हाई आई टुक द क्वेश्चन। फोटोन ने मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, राइट। ये एक में तीन कॉन्सेप्ट है, तीन, ठीक है, तीन से ज्यादा मैं चार मान के चलता हूं। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है, पीएमटीज में आ चुके हैं एंड पहले भी क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, यू कैन चेक इट, राइट, बिकॉज मर्क्यूरी का ऑप्टियूज ही होता है पक्का।
मैं मर्क्यूरी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं बेटा। अ लिक्विड डज नॉट वेट द साइड ऑफ सॉलिड इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, ठीक है, बी। चलो देखता हूं बेटा कितने लोग सही हो कितने लोग गलत। तो फर्स्ट केस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, फर्स्ट केस, सपोज अ पर्सन, ऐसे पानी बह रहा है बेटा, एक पर्सन कुछ ऐसे खड़ा है यहाँ पे, राइट, कुछ ऐसे खड़ा है विच इज नॉट एट 90 डिग्री। अगर मैं इसका एंगल यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, इसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूं बेटा, तो 90 डिग्री से ज्यादा है, दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट केस इज ऑफ ऑप्ट्यूज। मैं ऑप्ट्यूज बोल सकता हूँ ना, इसको सोच के देखो। अब इसका सिर्फ पैर गीला हो रहा है बेटा पानी की वजह से। इफ दिस इज द लेयर ऑफ वाटर, दिस इज द लेयर ऑफ वाटर, या पानी का बहाव है, तो इसका बस पैर गीला हो रहा है, पूरी बॉडी गीली हो रही है क्या? सोच के जल्दी से बताओ। अरे सर क्या बात कर रहे हो, चरण स्पर्श हो रहे हैं बस पानी से इनके। ठीक है, अच्छा इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं, किताबों में ऐसे भी दिया है बेटा। ठीक, ऐसा कुछ दिया है, राइट, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक, तो इसको बोल देते हैं हम, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर वेटिंग। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बेटा? पुअर वेटिंग, इसमें बिल्कुल भी पानी टच नहीं हो रहा होगा, राइट। दैट मीन्स ऑप्ट्यूज तो बिल्कुल केस है ही नहीं, या ऑप्ट्यूज केस है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्या था? कब वेट नहीं होगा। तो सर ये तो बात हो गई, ये तो पहले क्वेश्चन में हमें सही जवाब मिल गया, चलो तो टिक कर देते हैं। तो सर बाकी ऑप्शन छोड़ दिया जाए? नहीं, यही गलती मत करना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक अवेकन माइंड से सॉल्व करो, मतलब अच्छा ये ऑप्शन है तो बाकी तीन क्यों नहीं है। मैं ये क्वेश्चन को इसीलिए लाया हूं बेटा, बाकी तीन क्यों नहीं है ये भी सोचना उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेकेंड केस में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, सेकेंड केस, केस टू। मैं इसमें लेने वाला हूं बेटा 15 डिग्री का एंगल लेने वाला हूं, केस टू, जैसे मैंने अभी माउंटेन ड्यू के बोतल में बोला। सो द केस टू, सेम कंडीशन, गुड वेटिंग वाला। गुड वेटिंग वाला ले लूं या कंप्लीट वेटिंग, चलो कोई नहीं, ठीक है, गुड वेटिंग ले लेता हूं, बच्ची ने बोला है तो ठीक है। अब ये आदमी माइकल जैक्सन तो रहा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा ऐसे टिल्ट कर जाता है, और कुछ ज्यादा ही टिल्ट कर जाता है यार, मैंने तो कुछ कम ही बना दिया इसको। ठीक है, अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट माइकल जैक्सन, तो ये पानी में भीग जाएगा। हाँ सर ये तो भीग जाएगा पानी में। ठीक, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, स्पाइडरमैन जैसा, ऑल्दो ये ह्यूमन है। ठीक, तो इसके बीच का एंगल कितना है? 15 डिग्री। अच्छा 15 डिग्री है सर, हाँ बेटा इसके बीच का एंगल है 15 डिग्री। सो दिस टाइप ऑफ केस इज कॉल्ड एज गुड वेटिंग, गुड वेटिंग। जैसे ठंड के दिनों में तुम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। द ओनली केसेस, आसपास वाले लोगों को ना पता चले, पता चला तुम 2-3 महीना से नहाए नहीं हो, क्लास में चले गए, आजू बाजू वाले बेहोश हो गए, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर लाए जा रहे हैं, तुम उस पर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये उस केस में नहीं यूज करना है आपको। गुड वेटिंग के केस को आपको सिर्फ समझने के लिए यूज करना है, ठीक है। पता चला पानी को 15 डिग्री में छू के आ गए, बोले नहा लिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको, दिस इज बैड थिंग, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से रूल्स को मत ब्रेक करो, क्लियर, दिस इज अ गुड वेटिंग। कोई बच्चा कंप्लीट वेटिंग का एंगल बता सकता है? कोई बच्चा कंप्लीट वेटिंग का एंगल बता सकता है? थर्ड कॉन्सेप्ट इज कंप्लीट वेटिंग, 0 डिग्री, वेरी गुड, दैट मीन्स जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए बेटा। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि तीनों कॉन्सेप्ट सॉल्व करो, और हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे होंगे बेटा, और तीनों ऑप्शन को जरूर पढ़ रहे होंगे। 0 डिग्री का केस ये होगा कि ये आदमी आपको जलपरा जैसा दिखेगा तैरते हुए, ये आदमी आपको जलपरा जैसा दिखेगा तैरते हुए, राइट। दिस एंगल इज नथिंग बट 0 डिग्री, दिस एंगल इज नथिंग बट 0 डिग्री। सो दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट वेटिंग। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक बात बेटा? चलो चलो, अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तीनों को एनालाइज करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन है बेटा, इफ अ वाटर ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन टू ग्लास प्लेटेड देन इट शेप इज। अगर आप एक पानी की बूंद को दो ग्लास के प्लेट के बीच में रख दो बेटा, अगर आप एक पानी की बूंद को दो प्लेट ऑफ ग्लास के बीच में रख दो तो क्या होगा? चलो रख के देखा जाए, क्या होगा सोच के देखो। बी, बी होगा। यार तुम ये कला सीखते कहां से हो? हु इज योर टीचर?
ये तुक्का मारने वाली कला तुम लाए कहाँ से यार, मतलब मजा ही ला देते हो एकदम, ऐसा तुक्का मारते हो कि आसपास वाले भी हैरान हो जाते हैं। सपोज बेटा टू प्लेट्स है राइट, मेरे पास टू प्लेट्स में बोल रहा है, या टू ग्लास के प्लेट्स है, तो उसके बीच में वाटर ड्रॉप को रखता हूं तो क्या शेप बनेगा, ये क्वेश्चन है राइट। क्या शेप बन सकता है, आपको क्या लगता है? जैसे बी तो सी लग रहा है, एक बच्ची को बहुत ही प्यारा जवाब है उसका, सी लग रहा है। क्या बी हो सकता है बेटा, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो क्या बी पॉसिबल है, अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाया जाए तो क्या बी पॉसिबल है? नहीं। क्या ये पॉसिबल है 90 डिग्री? अरे यार क्या बात कर रहे हो, क्या पानी की बूंद ऐसे सीधे इसके बीच में रुक जाएगी? नहीं सर, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो सर संभव ही नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं संभव है? एंगल का खेल है बेटा, एंगल इज कमिंग ऑब्ट्यूज इन दिस केस। इसमें इसमें आ रहा है बेटा राइट एंगल, राइट। तो कौन सा बच गया? सी। आपको एनालाइज करना आ रहा है क्या? कितने सारे ऑप्शन है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, ये नहीं कि बस ये आंसर आ गया छोड़ के चले गए। अगर ऐसा करोगे ना तो क्या होगा बेटा पता है? यही कौन, हाँ, ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, नया सवाल नहीं सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। ऐसा करोगे तो नया सवाल नहीं सॉल्व होगा आपसे कभी भी। क्लियर? चलो। अच्छा, इसके बीच में मैं पानी की बूंद को थोड़ा देखने का कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे। अरे यार, सर ये कौन सा पानी की बूंद है सर, ये तो सर्कस का वो लग रहा है, शेर। अरे यार, दिख रहा है क्या? सर ग्लिसरीन में भी यही होता है, ग्लिसरीन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। सो दिख रहा है क्या बेटा, पानी की बूंद को मैंने ऐसे दो प्लेट के बीच में रख दिया। इज एवरीवन एबल टू सी दिस थिंग? राइट, दिस वाज माय प्लेट वन एंड दिस वाज माय प्लेट टू। तो सर आपने यही शेप में क्यों रखा, आपके पास तो कितने सारे ऑप्शन थे। क्या किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा है? क्या किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है बेटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? कॉनकेव सरफेस, वेरी गुड, राइट। वेरी गुड लुबना बेटा, इट इज अ राइट। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है बेटा यहाँ पे, एक्यूट है क्या, या फिर ऑप्ट्यूज है, राइट एंगल है? कैसा है, सोच के बताओ थोड़ा। ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज। और कोई? ऑप्ट्यूज। नहीं नहीं, अरे सोच तो लो। एक्यूट, वेरी गुड। द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्चुअली नथिंग बट acute angle. The angle of contact is nothing but acute angle. Did everyone got this point? ठीक, चलो अब एक केस डिस्कस करते हैं बेटा। प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। 4 मिनट में तो देखो ये केस होने से रहा, ठीक है, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, राइट। सपोज इसका मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको देना चाहूंगा, जिसे आप थोड़ा बहुत रिलेट करके समझ पाए। सपोज मेरे पास एक ड्रॉप है, राइट, दिस इज अ वाटर ड्रॉप, ठीक है। सर वाटर ड्रॉप ऐसा नहीं होता है बेटा, होता है ऐसा ही, आपको दिखता थोड़ा अलग है। अच्छा, पक्का ना सर? हाँ बेटा पक्का है, ठीक है। चलो, इसमें बेटा ऐसा एक सरफेस में ले लेता हूँ, राइट, ऐसा एक सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। काफी बड़ा है, पानी ही पानी है चारों तरफ बेटा, ठीक है। दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, 4 पॉइंट है मेरे पास। अब मैं इसको देखूं बेटा तो क्या ये क्या ये पानी के ऊपर कोई एक प्रेशर ऐसे लग रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो पानी के ऊपर कोई एक प्रेशर। हाँ सर, एक प्रेशर पी तो ऐसे दिख रहा है, बट इससे होगा क्या? ये तो हर पॉइंट पे होगा सर। यस सर। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली नीचे भी हम लोग को बहुत सारे प्रेशर दिख रहे हैं बेटा, राइट, दिस इज वन प्रेशर, दिस इज वन प्रेशर, दिस इज वन प्रेशर,
दिस इज वन प्रेशर। हाँ तो सर इससे होगा क्या, समझाता हूं बेटा। अगर आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। सर वो चीज क्या है वो बता दो। अच्छा फोर्स क्या पढ़ा था बेटा आपने प्रेशर के टर्म्स में, कोई बच्चा बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? अच्छा पी अपॉन ए, वेरी गुड। अच्छा नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू, क्या ये फॉर्मूला कहीं आपने देखा है? फोर्स इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू टी। कोई बच्चा बता सकता है ये फॉर्मूला कहां से आया? कोई नहीं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पक्का? देखो बेटा यहां पे अगर आप ध्यान दो तो टेंशन कितना लग रहा है, 2 पाई r स्क्वायर, राइट? या 2 पाई r ही ले लेता हूं मैं, टेंशन ही लेके चलता हूँ, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, या टेंशन भी हटा देते हैं। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिया बेटा, मैंने दो पार्ट कंसीडर किए, राइट? सॉरी फॉर मेरा कीबोर्ड थोड़ा वर्क नहीं, नो इशू नो इशू बेटा। टेंशन से मल्टीप्लाई किया, यस। तो बेटा एक जगह तो टेंशन है, दूसरी जगह टेंशन होगा क्या? सर हर जगह कैसे टेंशन होगा? अच्छा मान लो बेटा मैंने एक बबल लिया, उसको बहुत ज्यादा उसके अंदर हवा भर दी। अच्छा बबल, क्या ऐसे मान लो सोप बबल देखा है आपने? सोप बबल कभी कभी हम खेलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हवा भरते हैं ना, भरते जाते हैं, उसके बाद वो लटकते लटकते फूट जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है क्या सबके साथ? यस, वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा कि क्यों वो फूट जाता है। हाँ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। वो कितना होगा बेटा, दैट वी आर एक्चुअली फाइंडिंग, राइट? वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, सपोज एक्सेस प्रेशर पी, सपोज एक्सेस प्रेशर पी एक्ट्स, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है बेटा अपवर्ड। सपोज मैं उसको फूकते जा रहा हूं और ऊपर की तरफ वो फूलते जा रहा है, इमेजिन करो सिचुएशन को। मैं सस्ता वाला 20 रुपए वाला ले आया यार, वो फुलाने वाला, ठीक है, और कौन सा वो है यार, प्रगति मैदान से ले आया मैं, और फूकने लगा उसमें, ठीक। चलो अच्छा, अब अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? अपवर्ड फोर्स, सर अपवर्ड फोर्स तो आराम से हमें पता चल रहा है, प्रेशर इंटू एरिया, विच इज पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बबल बनने के लिए क्या कंडीशन है बेटा? दिस F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। हाँ सर। तो सर इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला बेटा 2 पाई r t की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू पी इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर कोई बिना आंख के भी देख पाए बेटा और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, तो प्रेशर का फॉर्मूला, सॉरी प्रेशर कितना आ जाएगा इस एयर बबल में? 2T/r। ये समझ में आया क्या बेटा? क्या ये समझ में आया? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा दोनों को सेम होना पड़ेगा। अगर ये बबल है तो बबल फट गया तो फिर बात अलग है। दैट मीन्स दिस फोर्स इज ग्रेटर, दिस फोर्स इज लेस, बबल का काम खत्म। भी होता है। हाँ एस ले लो बेटा, मैंने सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? अच्छा एस ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये देखो इसको मैं एस ले लेता हूँ। दिस इज नथिंग बट सरफेस टेंशन, राइट? तो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये देखो। चलो एस ले लेते हैं, अगर एस बोल रहे हो आप लोग तो। इसमें तो कुछ है नहीं, बस नाम है, ठीक। ठीक है, मैं आपको कोर आइडिया दे रहा था बेटा, राइट? कि सरफेस टेंशन की वजह से आप उसको फुलाते जाते हो, फुलाते जाते हो, फुलाते जाते हो, और उसमें टेंशन आते जाता है, कॉन्स्ट्रेंड आते जाते हैं, राइट? चलो देन आई विल टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है।